वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक कोल्ड एंड वार्म करंट्स। तो ओशनिक करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच करने के लिए या डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी करंट है जो कोल्ड है या फिर वार्म है। ठीक है, इस तरीके से आप कैसे पहचानें, और वहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस में ये नहीं समझ आता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके लिए आज की क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इतना देख लीजिए। ओशनिक करंट से आज के बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं आपके साथ भी बताऊंगी और इसकी ट्रिक भी बता दूंगी, तो नहीं भूलिएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्लास पूरी ध्यान से देखनी है। पहली बार विजिट कर रहे हैं, दोपहर 1 बजे क्लास मिलेगी। जीएस की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहे हैं और वो भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। साथ में 9 बजे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए क्वेश्चंस की जो मैं करा रही हूँ। और कंप्लीट प्रैक्टिस बैच पाना चाहते हैं या फिर स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो यूपीपीसीएस का मेंटरशिप प्रोग्राम है 499 में, और 99 रुपये में आपको प्रैक्टिस बैच मिल रहा है। अगर आप प्रैक्टिस बैच नहीं लेते हैं तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम लीजिए, क्योंकि उसी में आपके सारे ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो ऐड होंगी। अलग से आपको नहीं लेना पड़ेगा और उसमें आपको हाई शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे ट्रिक के साथ, जैसे इसमें मैं बता रही हूँ इस तरीके से आपको अच्छे से मिल जाएंगे। और इसी के साथ डेली टारगेट के साथ क्लासेस मिल जाएंगी, तो दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, सीसेट और जीएस। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको ज्ञानसर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। ज्ञानसर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा। तो देखिए, कोल्ड करंट कैसी है, वार्म करंट कैसी है, क्यों चलती है, इसका रीज़न ये है हमारी अर्थ जब रोटेट करती है तो वाटर एक कोरियालिस फोर्स लगता है, उसकी वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से। और क्या होता है कि जो गर्म पानी होता है वो ऊपर आता है, ठंडा पानी ऊपर आता है, और गर्म पानी क्या होता है, हल्का होता है तो नीचे जाता है। तो मतलब जो गर्म हो रहा होता है पानी, उसको कवर करने के लिए नीचे से क्या होती है, कोल्ड करंट ऊपर आती है और वो हॉट वाटर नीचे जाता है। तो ये अलग से फिजिक्स का प्रोसेस है, वो भी समझने की ज़रूरत है। डिटेल क्लास में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कोल्ड करंट्स क्यों चलती हैं। तो ये रीजंस मैंने बताए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया गया हाई लैटिट्यूड्स पे क्या चलेंगी, यहाँ पर ईस्ट वार्म वेस्ट करंट चलती हैं, और लो और मिडिल लैटिट्यूड पे कोल्ड और वेस्ट और वार्म चलती है। सब मैं एक साथ समझाने वाली हूँ, ठीक है, क्या है। लेकिन ट्रिक बताने से पहले मैं मैप में पहले आपको समझाऊंगी ये कौन कौन सी करंट्स हैं, कैसे फ्लो होती हैं, और कौन सी हॉट है कौन सी कोल्ड है। अब आपको मैप क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जितनी भी रेड कलर की हैं वो सारी हॉट करंट हैं, जितनी भी ब्लू कलर में दिख रही हैं वो आपको कैसी दिखेंगी, कोल्ड करंट। सबसे पहले देखिए अटलांटिक ओशन में, ये है ना एस शेप का, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से इक्वेटोरियल रीजन में एक करंट चलती है। इक्वेटोरियल में मतलब वाटर इधर की डायरेक्शन में फ़्लो होता है। फ़्लो होने के बाद यहाँ पर जो ब्राज़ील वाला रीजन है इससे टकराती है, ये यहाँ पर आई, इससे टकराई और टकरा करके ये टर्न हो जाती इस साइड। इतना समझ में आया कि कोई करंट है, कोई वाटर है, आ रहा है ब्राज़ीलियन जो ये हाईलैंड है, यहाँ पर पहुँचकर इससे टकरा करके इधर की तरफ ट्विस्ट हो गया। ये हॉट करंट है और इसका नाम क्या है, ब्राज़ीलियन करंट, क्योंकि यहाँ पर ब्राज़ील है, ब्राज़ील के पास ब्राज़ीलियन करंट बोलेंगे। और ये जो इक्वेटोरियल रीजन पे चल रही थी, यहाँ पर दो चलती हैं। जो अपर जो इक्वेटोरियल लाइन है इसके ऊपर चलने वाली कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल। साउथ में चलने वाली साउथ इक्वेटोरियल, क्योंकि अटलांटिक ओशन में चल रही है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशन करंट और द साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ऐसे आप नाम याद कर सकते हैं अगर ऐसा लिख के दे दिया जाए तो। अब आगे चलेंगे, ब्राज़ीलियन करंट हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे वेस्टर्न ड्रिफ्ट क्या होता है। यहाँ से एक वेस्टर्न ड्रिफ्ट चल रही होती है जो कि कोल्ड करंट है, उसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ये कोल्ड करंट है, ऐसे आ रही होती है। अब यहाँ पर ये क्या होती है, आपस में मिल जाती हैं और आगे चल करके ये यही क्या होती है, जैसे यहाँ पर गर्म होकर के पानी इधर आ रहा है तो इसको कवर करने के लिए मैंने बताया ना ठंडा पानी ऊपर जाएगा, तो ये रहा, ये कोल्ड करंट है। अब ये कहाँ पर चल रही है, अफ्रीका के कोस्ट पर। कैसे कोस्ट पर, वेस्टर्न कोस्ट पे चल रही है। इसका नाम है वेनेजुएला करंट। कौन सी है, वेनेजुएला। तो आपने कौन सी दो याद की हैं, सबसे पहले ब्राज़ीलियन करंट जो कि क्या है, वार्म करंट है। इक्वेटोरियल करंट हमेशा याद रखिएगा वार्म ही रहेगी, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन पे टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, वहाँ पर आपको करंट कैसी मिलेगी, हाई, वो टेम्परेचर उसका हॉट रहेगा, तो हॉट करंट है, ठीक है। ब्राज़ीलियन याद हो गई, इक्वेटोरियल करंट याद हो गई, वेनेजुएला कोल्ड करंट है याद हो गई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो वेस्ट ड्रिफ्ट चल रही हैं,
इनको हम क्या बोलते हैं, इनको वेस्ट ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये जो ड्रिफ्ट चलती हैं ये क्यों चलती हैं, क्योंकि देखते हैं आप जो वेस्टर्लीज चलती है ना उनकी वजह से वाटर फ्लो होता है, इसीलिए इनको हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। इनकी वजह से जो फ्लो हो रही है उसकी वजह से जब ये आगे बढ़ेगी इसको हम वेनेजुएला बोलते हैं। कौन सी? वेनेजुएला। इतनी याद हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं नॉर्थ वाले रीजन में। सबसे पहले देखिए, अभी जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है यहाँ पहुँची और यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसके अंदर ऐसे ट्विस्ट होके निकलेगी। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर बहुत स्पीड में बढ़ती है, लेकिन आगे चल के यहाँ पर इसे हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट की स्पीड थोड़ी स्लो होगी, ठीक है, स्ट्रीम से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ कोल्ड करंट आकर के मिलेंगी। पहले हॉट कौन कौन सी है वो देखिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे ही ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक। नॉर्वेजियन करंट भी बोलते हैं आगे नॉर्वेजियन वाले रीजन में। तो हॉट करंट याद हो गई, ठीक है। अब हम कोल्ड करंट देखते हैं कौन सी। यहाँ पर है आइसलैंड जो कि ग्रीनलैंड है ना, तो ग्रीनलैंड को हम देखेंगे, एक आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है, और यहाँ पर कैसी करंट आती है, यहाँ से कोल्ड करंट आती है। एक लैब्राडोर करंट, ठीक है, एक ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट, ईस्ट साइड से ईस्टर्न ग्रीनलैंड और वेस्टर्न साइड से लैब्राडोर करंट। और कहाँ पर आकर के मिल गई? ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में, जहाँ पर ये आकर के मिलेंगी कोल्ड और वार्म करंट। मछलियों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे कंडीशन इन्वायरमेंट बन जाता है, और यहाँ पर बहुत सारी मछलियों का आप देखेंगे जो मार्केट है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, ये तो हॉट करंट आपने देखी, कौन सी दो कोल्ड करंट है वो भी देखी। इसके बाद यहाँ वाले रीजन पे जो कोल्ड करंट आ रही है ये ऐसे, माफ़ कीजिएगा, ये कैनरी करंट है, ठीक है। ये कैनरी, ये कैसी है? कोल्ड है। कलर चेंज कर देती हूँ वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो ये कैसी है? ये कोल्ड करंट है, तो कैनरी कोल्ड करंट होगी। अटलांटिक ओशन की आपको सारी याद हो गई। हॉट कौन कौन सी? ब्राज़ीलियन करंट है, इक्वेटोरियल करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है और नॉर्वेजियन करंट है। कोल्ड कौन कौन सी है? वेनेजुएला करंट है, कैनरी करंट है, ईस्टर्न ग्रीनलैंड है, लैब्राडोर है। याद होगी। पैसिफिक ओशन में देखते हैं। अब पैसिफिक ओशन में आपको दो जगह देखना पड़ेगा, एक तो ये वाला रीज़न, एक ये वाला रीज़न। तो दोनों को मैं एक साथ लेके समझाऊंगी, ठीक है। तो इक्वेटोरियल करंट कहीं भी चलेगी, आप सभी को पता है वो कैसी होगी? हॉट होगी। यहाँ पर ये आती है हॉट करंट, ठीक है। ये हॉट करंट आएगी, एक यहाँ पर ट्विस्ट हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया वाले पोर्शन पे, कौन सा? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, और एक इधर मुड़ेगी, ये आपको दिखेगा इस रीजन में, चाइना वाला ना, साउथ चाइना सी से होते हुए। तो ये दो करंट आपको पहले याद रखनी है, और ये दोनों की दोनों कैसी हैं? हॉट करंट है। तो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट साइड पे चल रही है, इसलिए बोलते हैं ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। और ये वाली चल रही है इधर से जब मुड़ी तो इसको हम क्यूरोशियो बोलते हैं। कौन सी? क्यूरोशियो। क्यूरोशियो और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट दोनों की दोनों कैसी हैं? हॉट करंट है, ठीक है। यही जब क्यूरोशियो आगे बढ़ी, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक करंट। इतना समझ में आया? और ये यहाँ से करंट चल रही थी ऐसे और यहाँ पर आई, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो ये वेस्टर्न ड्रिफ्ट चल रही हैं ये करेंगी क्या? जो गर्म पानी यहाँ पर आया है इसको कवर करने के लिए ऐसे जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ये ऊपर जाएगी। अब ये जो वेस्टर्न साउथ अमेरिका जो है, वेस्टर्न रीजन, वहाँ पर एक करंट चलती है जिसको हम पेरू या हम्बोल्ट बोलते हैं। पेरू या हम्बोल्ट दीजिए, सेम करंट है, ठीक है, इसको दोनों नाम से जानते हैं। ये कैसी है? ये कोल्ड करंट है। और एक इसी तरह से यहाँ पर गर्म पानी को कवर करने के लिए आ रही है कैलिफोर्निया साइड से कैलिफोर्नियन करंट, ये भी कैसी है? कोल्ड है। और अलास्का करंट भी कोल्ड है। तो आपको याद हो गया होगा पैसिफिक ओशन में देखिए कैसे यहाँ से आपकी चलती है ये इक्वेटोरियल करंट, तो ये हॉट है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक क्यूरोशियो एक ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, दोनों हॉट हैं। इसके अलावा नॉर्थ पैसिफिक करंट भी हॉट है। लेकिन अब इसमें कोल्ड कौन कौन सी हैं? तो ओयोशियो करंट, ये रही ओयोशियो, पेरू और कैलिफोर्निया और अलास्का, ये सारी कैसी हैं? कोल्ड है। समझ लीजिए तो याद करना इजी हो जाएगा, फिर आप मैप देखेंगे आपको याद रहेगा। अब एक और तरीका मैप में भी याद करने का बताऊंगी। अब देखिए इंडियन ओशन में देखते हैं, इक्वेटोरियल करंट चल रही है, हर जगह हॉट ही रहने वाली है। वो यहाँ वाले अफ्रीका वाले रीजन पे यहाँ पर क्या होगी?
यहाँ पर टकरा करके ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसको जो ऊपर चल रही है सोमाली वाले क्षेत्र में सोमालियन करंट बोलते हैं, नीचे आ गई इसे अग्लुहास करंट बोलते हैं। कैसी? अग्लुहास करंट बोलते हैं। और यहीं पर ये मेडागास्कर, इधर से भी एक डिवाइड हो जाती है, मेडागास्कर करंट। दोनों हॉट हैं, अग्लुहास दी जाए, मेडागास्कर दी जाए और सोमालियन दी जाए, तीनों की तीनों हॉट हैं। अब ऊपर वाले रीजन में अलग से समझाऊंगी, इधर समझिए। फिर इस गर्म पानी को कवर करने के लिए ठंडा पानी आएगा, वो कौन सा है? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ऐसे आई। और इसको कवर करने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो कैसी है? वो कोल्ड करंट है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हॉट करंट दिख रही है ये ल्यूवियन करंट, ये बहुत कम दी जाती है लेकिन आप याद कर लेंगे, ल्यूवियन करंट ये हॉट है। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन मैंने नॉर्थ इंडियन ओशन में अभी आपको नहीं बताया है, जहाँ पर इंडियन पेनिनसुला है। यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी वजह से क्या होता है, ये जो यहाँ पर ये है, ये सोमाली करंट ऐसे आगे बढ़ेगी और ऐसे ट्विस्ट होकर के इस तरह घूमती रहेगी। यहाँ पर दो तरह से पढ़ते हैं, जो गर्मी है उस समय में कैसे डायरेक्शन में चलेंगी विंड? साउथ, यहाँ पर मतलब मानसून विंड चलती हैं, तो साउथ वेस्ट मानसून चलेगा, तो डायरेक्शन उनकी क्या रहेगी? तब ये डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, ऐसे चल के यूँ मुड़ के आ जाएंगी। लेकिन ठंडियों में क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट करंट आती हैं तो इधर से आती हैं, ठीक है, तो ये फिर उल्टा हो जाता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फिर ये विंड चलने लगती हैं, उष्णिक करंट चलने लगती हैं। इतना समझ में आए? ये अलग से पढ़ने का भी एक तरीका है, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। इतनी करंट्स आपने पढ़ ली। अब याद करने का, कोल्ड कैसे याद करोगे और हॉट कैसे याद करोगे? सिंपल सी बात है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, ल्यूवियन, अग्लुहास, मेडागास्कर, ब्राज़ीलियन, नीचे की याद हो गई, ये सारी कैसी? हॉट हैं। अब ऊपर की हॉट याद कर लो, क्यूरोशियो, नॉर्थ इक्वेटोरियल, सोमालियन, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेजियन, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, करंट भी बोल सकते हैं इसको, ये सारी कैसी हो गई? ये हॉट हो गई। अब कोल्ड याद कीजिए, कोल्ड कैसे याद होंगी? जितनी भी वेस्टर्न साइड पे, सारी वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, पेरू, ठीक, इधर से ओयोशियो, कैनरी और कैलिफोर्निया, इधर लेब्राडोर और ग्रीनलैंड। बस सिंपल है, समझ लिया है तो याद हो जाएगा। अब लिस्ट भी देख लीजिए, वरना आप लोग कहेंगे मैंने बताया नहीं। यहाँ पे एक ट्रिक दी गई है, ट्रिक से याद कर लीजिए, ठीक है। कैसे ट्रिक है? बीपी कंपनी ने गोल्फ का WC कैलिफोर्निया में कराया, जो हारेगा उसके ठंडा करंट छुआया जाएगा, ठीक है। ये दो चार बार पढ़ेंगे, दो चार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। बीपी से मतलब क्या है? बी फॉर वेनेजुएला करंट, ये सारी अभी आप कौन सी पढ़ रहे हो? कोल्ड, ठीक है। वेनेजुएला करंट, पेरू करंट, ग्रीनलैंड करंट, ओयोशियो, फिर है लेब्राडोर, फॉकलैंड, उसके बाद है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, कैनरी करंट, कैलिफोर्नियन करंट, सबकी सब कोल्ड है। बाकी बची क्या करना? हॉट पे लगा देना। तो कैसे याद करोगे? फिर से देखो, बीपी कंपनी ने गोल्फ का WC कैलिफोर्निया में करवाया, जो हारेगा उसको ठंडे पानी का या ठंडा करंट छुआया जाएगा, कोल्ड करंट छुआया जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अब इसी में आपको बीपी से वेनेजुएला, पेरू, गोल्फ से तो G फॉर ग्रीनलैंड, ओयोशियो, लेब्राडोर, फॉकलैंड, WC वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, कैनरी करंट, कैलिफोर्नियन करंट तो याद ही है ना। आगे देखते हैं कोल्ड, तो यहाँ पर ओखोस्टक या कूली करंट बोलते हैं। ओ फॉर ओयोशियो, कमचटका है। फ्लोरिडा एक तरह की वार्म करंट है, और एंटीलीज वार्म करंट है। ये इतनी वार्म करंट में और कोल्ड करंट में अलग से पूछी जाती है, उनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसके अलावा अब आप एक लिस्ट के माध्यम से तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था, जहाँ पर गर्म और ठंडी करंट आकर के मिलती हैं, ये रीज़न है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर फिश वगैरह बहुत अच्छे से मार्केट होती है, क्योंकि यहाँ पर गर्म और ठंडा पानी मिलता है आपस में आकर के, तो एक फॉग जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर फिश बहुत मात्रा में मिलती हैं, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, प्रश्न बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए। अब मेजर कोल्ड करंट अभी मैंने आपको सारी समझाई हुई हैं। वेनेजुएला, हम्बोल्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, कैनरीज, कैलिफोर्नियन, लेब्राडोर, ओयोशियो। देखिए एक क्यूरोशियो है, क्यूरोशियो वार्म है, लेकिन कोल्ड कौन सी? ओयोशियो, ग्रीनलैंड, फॉकलैंड, ये कोल्ड करंट है, माफ़ कीजिएगा। वार्म में देखेंगे अग्लुहास है, अलास्का है, ब्राज़ील है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन है, इक्वेटोरियल है, गल्फ स्ट्रीम है, क्यूरोशियो है, नॉर्थ अटलांटिक है, नॉर्थ पैसिफिक है। आपने ये देख लिया ना, मैंने मैप में जैसे बताया, अगर एक बार समझ लिया है
क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रही हूँ, तो मैं मैप में ही जैसे कोशिश हो सकती है पढ़ा रही हूँ। जब भी बोर्ड पे क्लास लूँगी तो ज़रूर अच्छे से कोशिश करूँगी आपको एक एक फैक्ट एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँ। लेकिन अभी जो आपका एग्ज़ाम है तो उस टाइम पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने जो भी समझाया मैप में वही सब लिखा हुआ है कि एग्लूहास करंट, द एग्लूहास करंट इज़ द वेस्टर्न बाउंड्री करंट ऑफ द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन। इट फ्लोज डाउन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर कौन सी देखी थी? एग्लूहास, मेडागास्कर, जिसको मैं बोल रही थी, है ना, याद कीजिए। अलास्का करंट, ब्राज़ील करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, अब सबके बारे में डिटेल्स दी गई हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने आप से पढ़ेंगे। कहीं भी नहीं समझ आया तो मुझसे पूछेंगे। गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो, ये सब की सब आपको पढ़नी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ आपको। ओके, और इसी को बोलते हैं, पेरू को ही हम बोल्ट बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे ज़्यादा पूछी गई करंट है पेरू और हमबोल्ट वाली। पेरू और हमबोल्ट एक ही का नाम है ना, बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है। क्यूरोशियो, ओयोशियो में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी को कमचटका करंट भी बोलते हैं, ओयोशियो को, याद रखिएगा। ये सब दिया हुआ है ना, इसको तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा ध्यान से ज़रूर देख लीजिए, आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगा तो मैंने कहा लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पेड कोर्स के लिए या प्रैक्टिस बैच के लिए समय रहते तैयारी कर लीजिए और आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल जाएगा। अभी के लिए ज़रूरी है आप वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ना कि आप ढेर सारी बुक लेकर के बैठ जाइए। तो एक ऑप्शन है आपके सामने, समय रहते आप तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।